जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ साइंस क्या है। वीडियो छोटा होगा बट अच्छा होगा। इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे साइंस किस भाषा से ली गई है, साइंस के प्रकार कितने हैं, साइंस शब्द किसने दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान शब्द दिया किसने। विज्ञान शब्द जो है लैमार्क रेवरेंस ने सन 1801 में अथवा सन 1801 में एक व्यक्ति थे लैमार्क रेवरेंस, इन्होंने विज्ञान शब्द दिया था। लेकिन इससे पहले अच्छी बात यह है कि बाकन एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी विज्ञान शब्द का नाम लिया था। इससे पहले सन 16वीं सदी में लिया था इन्होंने। ठीक है। अगर ये बात की जाए कि विज्ञान किस भाषा से लिया गया है, विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया, तो विज्ञान शब्द दोस्तों लैटिन भाषा, विज्ञान शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के सीरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना या अध्ययन। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द अन्य और होता है। जैसे सीरिया शब्द से मिलता जुलता एक शब्द सींटिया होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? ज्ञान होता है। सीरिया शब्द से ही मिलता जुलता एक अन्य शब्द होता है, जिसका अर्थ दोस्तों ज्ञान होता है। सिंटिया होता है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है। अगर ये बात की जाए कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, क्या है विज्ञान की परिभाषा क्या है, अगर ये बात की जाए कि विज्ञान की परिभाषा क्या है, परिभाषा तो कहा जा सकता है आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे विज्ञान है। जब किसी चीज़ की किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है, वो खोजना शुरू करता है और उसी को बोला जाता है विज्ञान। विज्ञान क्या है? अपने आप में कल्पना है, बट एक प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो जाता है, इसलिए विज्ञान क्या है? मानी जाती है। मतलब विज्ञान अपने आप में कल्पना है। अब कहा जाए कि हाँ, विज्ञान के अनुसार ही बोला गया है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी इतनी है। वो क्या कोई सूरज पे टहलने थोड़ी गया था? सूरज पे कोई टहलने नहीं गया होगा। बट ये क्या है? प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, इसलिए मानी जाती है। तो विज्ञान एक कल्पना है। कहने का मतलब है आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहा जाता है। दूसरी परिभाषा ये कह सकते हो कि किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक क्रम से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान होता है। तीसरी परिभाषा जो होती है, ज़्यादातर लोग कक्षा 8 से पढ़ाई जाती है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर ये बात किया जाए कि अब विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है विज्ञान, विज्ञान के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान मुख्यतया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? विज्ञान मुख्यतया 2 प्रकार की होती है। विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, एक हिस्सा है हमारे अध्ययन का, स्टडी करने का। तो विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान और सजीव वस्तुओं का विज्ञान। निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान को भौतिकीय विज्ञान कहा जाता है, सजीव वस्तुओं के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जीव वस्तुओं के विज्ञान को भौतिकीय विज्ञान कहा जाता है और सजीव वस्तुओं के विज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। अब इनके भी पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है? इनके भी पार्ट होते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं के जो पार्ट होते हैं वो भी 4 पार्टों में बटी होती है। निर्जीव वस्तुओं का जो विज्ञान है वो 4 पार्टों में बटी होती है। नंबर 1 है भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो होता है उसके अंतर्गत हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तीसरा होता है भूगर्भ विज्ञान। कौन सी होती है? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करते हैं। अगर कोई बच्चा ये कहे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, हमको जानना है, क्या है, हमको पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, आखिर पृथ्वी क्यों नहीं ऐसा, क्यों ऐसे वहाँ पे भूकंप आता रहता है, ज्वालामुखी फूटता रहता है, आखिर पृथ्वी के अंदर से लावा क्यों निकलता है, अगर ये सारी चीज़ें जानना है तो आपको भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है खगोलीय विज्ञान। अगला क्या है पार्ट? अगला पार्ट है खगोलीय विज्ञान, जिससे हमको ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। खगोलीय विज्ञान में आपको ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड के बारे में सारी जानकारी मिलेगी इस विज्ञान को पढ़ने से। दूसरी चीज अगली है
सजीव वस्तुओं का विज्ञान। तो सजीव वस्तुओं के विज्ञान को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। सजीव जिसमें प्राण हो, अर्थात कहने का मतलब है जो ग्रोथ करे, वृद्धि और बढ़े, ग्रोथ करना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए उसमें। तो कहने का मतलब है सूक्ष्म जैविकी विज्ञान, सजीव वस्तुओं के विज्ञान को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है सूक्ष्म जैविकीय विज्ञान। इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक, जो हमारी आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं बट बहुत छोटे होते हैं, उनको एक कोश की जीव भी कहा जाता है। वो हमारी नंगी आंखों से होते हैं, दिखाई नहीं देते, कोई कोशिका बहुत छोटी होती है। तो कहने का मतलब है सूक्ष्म जैविकी विज्ञान के अंतर्गत हम माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं। दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं। जितने भी प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं, छोटे बड़े सब मिला करके, बहुत बड़े, छोटे, बहुत छोटे, सब के बारे में अगर अध्ययन करना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान। तीसरी चीज है कि जंतु विज्ञान। तीसरा पार्ट क्या होता है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और जीव जंतुओं में हर प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, जैसे कुछ जीव जंतु समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, एक्टिविटी विशेष प्रकार की करते हैं। तो कहने का मतलब उन सब का अध्ययन अगर करना है तो आपको जंतु विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने आपको यह समझाया कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, किस भाषा से लिया गया है, किसने इसका शब्द दिया है, इसके प्रकार कितने हैं। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसका दूसरा पार्ट दिया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।